उमा जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। अभी कुछ देर पहले हम आपको सुन भी रहे थे। आप हमारी सहयोगी उमा सुधीर से, अच्छा उमा सुधीर हमारे साथ ही, उनके साथ उमा जी हैं। तो उमा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर उमा सुधीर आप उनसे पूछ लें, उमा देवी जी से, कि ये जो फैसला आया है जिसका बचाव आरजेडी के नेता कर रहे हैं, एक नेता तो अभी हमने सुना है शिवानंद तिवारी जो कह रहे थे कि हत्या ही उन्होंने नहीं की है, वो तो अपनी ओर से क्लीन चिट दे रहे हैं, यानी जो पूरी अदालत की प्रक्रिया है, फैसले हैं, उसी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो अब जबकि बिहार सरकार ने ये फैसला किया है, उनका अगला कदम क्या होगा? क्या वो चाहेंगी कि इसको चुनौती दी जाए, कोर्ट में उठाया जाए? उमा जी, वहां पे डिस्कशन चल रहा है इसी मुद्दे पे, और वहां पर एक नेता कह रहे हैं कि कृष्णैया जी की हत्या ही आनंद मोहन जी ने नहीं किया। वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें जो कोर्ट की जो प्रक्रिया रही उसको ही वो रिवर्स बता रहे हैं। लेकिन अब जब नीतीश की सरकार ने कहा है कि उनको रेमिशन दिया जाएगा, आपका आगे का कदम क्या होगा? आगे कदम, आई टोल्ड यू द 1985 बैच IAS ऑफिसर्स है ना, वो लोग डिसीजन ले लेगा। वो एक हफ्ता के बाद बताएंगे बोल रहा था। आपको क्या लगता है कि ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ बोले तो ये तो कुछ मोटिवेशन है कुछ को। नीतीश जी को हम तो आपको इलेक्शंस में सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली करेंगे, और इलेक्शंस में भी आपको मदद करेंगे बोल के सोच रहा, उसको फोर्स किया होगा, इसलिए उसको रिलीज कर रहा है। आप कैस्ट फैक्टर भी इसमें काम करता है, ऐसा आपको लग रहा है? जरूर, बिकॉज वो तो एसी कम्युनिटी का है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर फॉरवर्ड कम्युनिटी का हो तो नहीं होता था। बिहार में तो बहुत कास्टिज्म है, बहुत कास्ट पॉलिटिक्स चलता है वहां पर। आप पहले कह रहे थे कि नीतीश जी को ये राजपूत कम्युनिटी के प्रेशर से ये हुआ है, क्या आपको लगता है पॉलिटिकल कैलकुलेशन है? आप पहले हमें ये बात कह रही थी। आप बहुत पॉलिटिकल प्रेशर से भी हो रहा होगा, और राजपूत कम्युनिटी से भी उसका फोर्स होगा। आप नीतीश जी से अगर अपील करना चाहेंगे, या प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहेंगे इस इशू पे, क्योंकि आपके जो हस्बैंड थे वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका तो कोई निजी दुश्मनी तो नहीं था। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट है, इसलिए हम सोच रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होना चाहिए इस केस में। करेक्ट डिसीजन लेके हम लोगों को जजमेंट अच्छा से मिलना चाहिए। जस्टिस भी हम लोग चाहते हैं। हम लोग उसको तो हैंग टू डेथ देना ही अच्छा था, पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया है। बिहार में तो नहीं रहने वाला है वो, पनिशमेंट नहीं कर, ये उसको इन्वॉल्व मीन्स वो एंजॉयिंग द फ्रीडम। जी उमा सुधीर, मैं इनसे ये पूछना, हम सोचते हैं उसको बिहार में नहीं रहना चाहिए। उमा सुधीर, आप उनसे पूछ सकें कि मायावती में रहे तो एक 10 साल उसको पता चलेगा कैसा रहता है जिंदगी। जी, मायावती ने जो है वो विरोध किया है नीतीश कुमार सरकार के। मायावती जी ने कहा इस पूरे मुद्दे पे विरोध किया है उन्होंने। नीतीश कुमार सरकार ने जो कहा, जो किया है उसके विरुद्ध में मायावती जी ने स्टेटमेंट दी है। उसको सेम कम्युनिटी का है मायावती जी का, सो थोड़ा सा ये रहता है, एक दलित होने की वजह से ऐसा कर रहा है, नहीं तो नहीं होता था। कोई स्टेट में तो ऐसा तो नहीं हुआ है, ये तो पहली बार हो रहा है ऐसा। वो भी एक IAS ऑफिसर को बेमतलब से मार दिया गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए बोल के मायावती जी बोल रहा है। वो तो ठीक है। आप कह रहे थे कि आपने वो मंगनी के भी वीडियोस देखे जिसमें आनंद मोहन सिंह थे और उनके बेटे की मंगनी थी, और उसमें मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। आपके मन में क्या चल रहा था? देखो, सारा क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस एक ही हो गया है, वो फ्रेंड्स जैसा हो गया है, इसलिए उसकी वजह से भी आनंद मोहन जी को बाहर लाने के लिए कोशिश कर रहा होगा नीतीश जी। उसका बेटे के एंगेजमेंट का क्या जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बेटी का शादी हुआ तो नहीं आते, हम इनवाइट किया है, नहीं आया, इसलिए बोल रहा हूँ। क्यों, क्या जरूरत है एक क्रिमिनल का बेटा का? अगर एक ऑफिसर चले गए तो चुप रहेगा ये लोग, इमीडिएटली सस्पेंड करेगा। आप ऐसा क्रिमिनल का फंक्शन में थे, विजुअल्स दिखाएगा, सस्पेंड करेगा इमीडिएटली, नेक्स्ट डे आ जाएगा ऑर्डर। मगर चीफ मिनिस्टर फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैसे चलेगा यहाँ पैसा? वो लोगों को भी थोड़ा सा रूल्स रहना चाहिए। हाँ, पॉलिटिशियंस के एक रूल और ऑफिसर्स के एक रूल, सारा पब्लिक के एक रूल, ऐसा नहीं रहना चाहिए। सारा लोग के एक ही रूल रहना चाहिए।
तो काफी संगीन सवाल किया है उमा जी ने, ये कहते हुए कि जब कोई अफसर किसी ऐसी शादी में चला जाएगा या मंगनी में चला जाएगा या पब्लिक इवेंट में चला जाएगा तो उससे तो सवाल पूछे जाते हैं, ऐसा कैसा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ऐसे एक फंक्शन में गए। ऑफ कोर्स उनके बेटे खुद आरजेडी बिल्कुल के उमा, वो एमएलए जो हैं, कह रही हैं कि जी चिदनानंद। कृष्णैया तो केवल अपना काम कर रहे थे, अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, और महाराजगंज जहाँ पर कि लालू यादव का वो अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ पर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, लेकिन एक भीड़ जो जिसकी अगुवाई ये कर रहे थे उसने उनकी हत्या कर दी। और जो बात अभी उमा देवी जी कह रही थी, उमा सुधीर की, अपनी बेटी की शादी में भी उन्होंने बुलाया था, तो किसको बुलाया था और क्या जवाब वहाँ से आया, इसके बारे में भी जरा उनसे पूछ लीजिए। आपने कहा कि आपने न्योता दिया था, आपने क्या नीतीश कुमार जी को न्योता दिया था? आपने किसको न्योता दिया था और किससे आपको न्योता मींस इनविटेशन? अच्छा अच्छा, चीफ मिनिस्टर बोल के दिया था, चीफ मिनिस्टर की इन्विटेशन, मेरे बेटी का शादी है बोल के नीतीश इन्विटेशन कुमार जी को दिया था। हाँ दिया था, मगर वो लोग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं हुआ, कंग्रेचुलेशंस बोल के एक लेटर भेज दिया बस। ओके, नहीं, मेरे बेटी की शादी में आने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मगर एक क्रिमिनल का बेटे का उसमें जाने की क्या जरूरत थी? वो तो पब्लिक सर्वेंट है, अच्छा पब्लिक, एक गरीब लोगों का शादी में जाओ, वो लोग थोड़ा सा हेल्प करो, वैसा नहीं कर सकते ना। एक क्रिमिनल का बेटे का शादी एंगेजमेंट में जाएगा, शादी में जाएगा, फंक्शंस में जाएगा, क्यों बोले तो वो लोगों का सपोर्ट कभी ना कभी लोगों को जरूरत रहेगा, इसलिए जाते हैं। आप जब बिहार छोड़ के यहाँ पे आई थी तब आपने 2008 में जब आपसे बात हुई थी तब आपने कहा कि आपको नहीं लगा कि बिहार में अभी रहना चाहिए, वहाँ का माहौल आपको ठीक नहीं लगा। हाँ, वहाँ पर तो बहुत ये था। हम लोग फर्स्ट जब चले गए बिहार को तो सारा लोग गन से घूम रहे थे हजारीबाग में, एक एक आदमी बैठे तो स्कूटर के पीछे एक आदमी गन से जा रहा था। हम लोग देखकर वो तो बहुत सरप्राइज, ऐसा इंसिडेंट हम तो यहाँ पर देखा नहीं है। वहाँ पर तो हर एक आदमी के हाथ में आर्म्स रहेगा, जैसा बोले तो वैसा, ये तो रूल एंड रेगुलेशन नहीं है वहाँ पर। ओके, सो ये अपनी छोटी सी 2 बेटियों को साथ लेकर आंध्र प्रदेश आ गई थी और उसके बाद उन्होंने 2008 में जब डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में बदला गया तभी इन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि आनंद मोहन सिंह को वापस राजनीति में आना चाहिए और वो मौका नहीं मिलना चाहिए अगर वो जेल से बाहर भी आते हैं। ऐसा इन्होंने हमसे अभी बात की थी कुछ ही देर पहले। बैक टू यू। जी उमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बात करवाई उमा देवी जी से, जो कि जी कृष्णैया की पत्नी है। कई वाजिब सवाल उमा देवी ने अपनी ओर से उठाए हैं बिहार सरकार के इस फैसले को लेकर भी।